दो शब्द कौन सा सुनते रहे? तय और पै नाम का शब्द। भागवत जी बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, तय और पै नाम का शब्द। और जिस तब ब्रह्मा जी समझ गए, तप करो। क्या करो जी? तप करो, भजन करो। और भजन करने लगे कमल पर बैठ करके। क्यों जी? भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, नारायण भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। और जब कोई भी परमात्मा का भजन करे, तप करे, नारायण नारायण बोले, तब नारायण भगवान प्रसन्न हो जाए तो परमात्मा दर्शन ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। और ब्रह्मा जी कहने लगे सुनो प्रभु, मैं आपका बेटा हूँ। कौन हूँ जी? मैं आपका, आप मुझे अपना काम बतलाइए। क्या बतलाइए? मेरा काम बतलाइए कि मेरा प्रकट क्यों हुआ है। और तब नारायण भगवान कह रहे हैं, कहने लगे सुनो ब्रह्मा जी, तुम सृष्टि का सृजन करो। क्या करो जी? सृजन करो। और जिस समय सृष्टि का सृजन करने लगे, क्या बनाए जी? नदी, पर्वत, पहाड़, झरने संकल्प से बनाने लगे। और लेकिन फिर भी जल ही जल था। क्या था जी? जल ही जल, कोई धरती नहीं थी, चारों तरफ जल ही जल, चारों तरफ जल ही जल। और तभी ब्रह्मा जी के बाएं अंग से, किससे जी? बाएं अंग से कन्या प्रकट हुई। कौन प्रकट हुई? कन्या। और दाएं अंग से कन्या, दाएं अंग से पुरुष प्रकट हुए। कन्या रानी शतरूपा और पुरुष स्वयंभू मनु। अब स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। बोलो जय श्री श्याम। स्त्री पुरुष का जोड़ा जरूर प्रकट हुआ, लेकिन इनके रहने के लिए कोई धरती नहीं थी। क्या नहीं थी जी? तब सभी देवता लोग प्रार्थना करने लगे, ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करने लगे विष्णु भगवान से, सुनो प्रभु, ये स्त्री पुरुष का जोड़ा जरूर प्रकट हुआ है, लेकिन इनके रहने के लिए कोई धरती नहीं है। और आप ही कुछ ऐसी कृपा करो। क्या करो जी? कृपा करो। और तभी वर्णन करते हैं संत लोग कि देखते ही देखते देखते ही देखते देखते ही देखते ब्रह्मा जी की नासिका से छींक आई। क्या आई जी? ब्रह्मा, एक बार तो भोलेनाथ को भी कह दिया सुनो बाबा, तुम सृष्टि का सृजन करो। और भोलेनाथ ने भूत प्रेतों की सृष्टि संरचनी शुरू कर दी। तो भोलेनाथ को कह दिया था तुम संसार का क्या करना? संहार करना। और भोलेनाथ क्या करते हैं जी? ब्रह्मा जी सृष्टि को रचयिता, सृष्टि को बनाने वाले, विष्णु भगवान पालन पोषण करने वाले, और भोलेनाथ सभी का उद्धार करने वाले हैं। बोले जय शिव शंकर। ऊंचा बोले जय शिव शंकर, प्रेम से भाव से, और बोले जय शिव शंकर। तभी सभी देवताओं ने प्रार्थना की, सुनो ब्रह्मा जी ऐसी कुछ कृपा करो। प्रार्थना की है कि भगवान विष्णु की आराधना करने लगे, विष्णु भगवान से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, इस जल, सारी सब जगह जल ही जल है, कोई धरती नहीं है। और इन बच्चों के रहने के लिए, रानी शतरूपा स्वयंभू मनु, इन बच्चों के रहने के लिए कुछ धरती की व्यवस्था करो। किसकी जी? और प्रभु क्या बताएं, ये धरती तो रसातल में धसी पड़ी है। किसमें धसी पड़ी जी? बोलो, रसातल में। और तभी भगवान वराह का रूप लेकर के, बोलिए वराह भगवान की जय हो। वराह का रूप लेकर के आए भगवान, और इस धरती को जल से बाहर निकाला परमात्मा ने, रसातल से बाहर निकाला, दाढ़ों पर उठा करके लेकर के आए हैं भगवान। और जिस समय परमात्मा दाढ़ों पर उठा करके लेकर के आए, सभी समझ गए ये तो साक्षात नारायण भगवान वराह का रूप लेकर के आए हैं। बोलिए वराह भगवान की जय। परमात्मा आए, और जिस समय भगवान आए तो बड़ा सुंदर भाव, ये धरती बड़ी दुखी थी। कैसी थी जी? दुखी थी दो राक्षसों की वजह से, हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप, दो राक्षस। और हिरणाक्ष ऐसा बलशाली, कैसा बलशाली था, जब ये चलता तो धरती भी कांपती थी। क्या कांपती थी? धरती कांपती थी। सभी देवता लोग प्रेम से बोलो जय श्री श्याम, ब्रह्मा जी की शरण में गए। कहने लगे सुनो ब्रह्मा जी ये बताओ, ये राक्षस कौन है? हिरणाक्ष, हिरणाकश्यप। तब ब्रह्मा जी इन राक्षसों को बड़ा सुंदर भाव सुनाया। एक बार की बात, भगवान ये चारों ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार नारायण भगवान के घर गए। कहाँ गए जी? बड़ा सुंदर भाव, नारायण भगवान के घर गए। और जिस समय नारायण भगवान के घर गए तो इन ऋषियों का रास्ता भगवान के पार्षदों ने रोक लिया। किसने रोक लिया जी? परमात्मा के पार्षदों ने। और कभी तब चारों ऋषियों को एकदम से अचानक से क्रोध आ गया। क्या आ गया? ये भी परमात्मा की लीला, कभी क्रोध नहीं आया, लेकिन जब रास्ता रोका तो क्या आया जी? चारों ऋषियों को क्रोध आया। किस बात का? कहने अरे हो तो तुम भगवान के घर के पार्षद, लेकिन तुमने
संतों का रास्ता रोका है और ये कार्य तुम्हारे लायक नहीं है, और जाओ तुम राक्षस बन जाओ। क्या बन जाओ जी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जाओ तुम राक्षस बनो। और राक्षस भी कितने जन्मों तक बनोगे? 3 जन्मों तक तुम राक्षस बनोगे। हिरणाक्ष, हिरणाकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र। और तब 3 जन्मों तक राक्षस बनने का श्राप मिला और तभी चरणों में गिरे ऋषियों के। किसके चरणों में गिरे जी? हमारा उद्धार कैसे हो? तब चारों ऋषियों ने कह दिया था तुम्हारा उद्धार विष्णु भगवान के हाथों होगा। किसके हाथों होगा जी? बोलिए विष्णु भगवान की। और जब भी ये व्यक्ति भजन करना भूल जाता है, क्योंकि कुछ समय हर जीव को परमात्मा के भजन में लगाना चाहिए, कुछ ना कुछ समय भगवान के भजन के लिए निकाल लें। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। और 2 राक्षस ऐसे, हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप को प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। एक बार की बात, राक्षसों की मां अदिति अपने पति के पास आई। किसके पास आई जी? हाँ जी, कश्यप ऋषि के पास। और प्रार्थना देके साक्षात भोले भंडारी आए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज आनंद है शंकर भगवान के चरणों में। हाँ? एक देना भोले भंडारी। और बोलो जय श्री कृष्णा। आनंद से बोले जय श्री कृष्णा। और बोल दे जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। और बोल दे जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। थोड़ा भाव सुनेंगे प्रेम से, भाव से। और बोल दे जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। और बोल दे ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। कश्यप ऋषि के पास आए। ये राक्षसों की मां अदिति अपने पति के पास आई, कश्यप के पास, और अपने पति से कहने लगे सुनो पति देव, मैं मां बनना चाहती हूँ, मुझ पर कुछ कृपा करो। कश्यप ऋषि कहने लगे सुनो अदिति, अरे इस समय भोलेनाथ के गण विचरा करते हैं। किसके गण जी? और ये समय तो भोलेनाथ का ध्यान लगाने का है। तुम्हें भोलेनाथ का दर्शन है, भोलेनाथ का ध्यान लगाएंगे, क्योंकि इस समय ये समय कोई काम का नहीं है। भोलेनाथ का भजन करो। किसका भजन करो जी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और माँ भजन करे तो बच्चे भगत पैदा होते हैं। हम शंकर भगवान का ध्यान लगाएंगे, सभी चरणों में नतमस्तक करेंगे माता बहने। बोली शंकर भगवान की, क्योंकि भोलेनाथ के चरण शरण लेने। हाँ हाँ, बोले शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय। प्रेम से भाव से बोलेंगे हरि बोल। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। हरि बोल। हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी शंकर। उमा महेश्वर तब शरणम। उमा, उमा भोलेनाथ की पत्नी है। बोले उमा महारानी तेरी सदा ही जय। हे शिव शंकर भवानी शंकर। प्रेम से भाव से नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय। हर हर नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। ताली बजा करके
की जटा, जटा से गंगा की धारा निकलती है। हरि बोल। शिव की जटा से निकली गंगा, भोले गंगा धराए, भोले गंगा धराए, भोले रामेश्वराय, भोले रामेश्वराय, भोले नागेश्वराय, भोले नागेश्वराय, भोले। और देखिए एक बड़ा सुंदर भाव राधा जी बोलेंगे और ताली भी जाकर के शिव शंकर को जिसने पूजा, क्योंकि भोलेनाथ आए हैं तो वैसा ही भाव है। बोलो जी। शिव शंकर को जिसने पूजा, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। अंतकाल। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इनके भी शरण है। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। अंतकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंकर, हर हर महादेव शिव शंकर, हर हर महादेव शिव शंकर, हर हर महादेव शिव। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, दीन दुखियों का दाता जगत का पिता, सब पे करता है भोला ये शंकर दया। सब पे करता है भोला शंकर दया। सबको देता है ये आसरा, सबको देता है ये आसरा। हर हर महादेव की है, हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो। देखिए कश्यप ऋषि ने बड़ा समझाया। सुनो अदिति, तो ये शाम का समय भोलेनाथ का भजन करो। किसका भजन करो जी? भोलेनाथ के गण विचरा करते हैं, नहीं तो तुम्हारे यहाँ राक्षस पैदा होंगे। कौन पैदा होंगे जी? दिति ने नहीं मानी थी तब हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप पैदा हुए थे, जिनका उद्धार विष्णु भगवान ने किया। किसने किया जी? सभी से कहते हमारे साथ युद्ध करो। कौन युद्ध करे? विष्णु भगवान ने क्या कर दिया जी? उद्धार ही कर दिया। बोलिए वराह भगवान की। वराह का रूप लेकर के आए। किसका रूप जी? बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री। भगवान विष्णु भगवान ने उद्धार किया, ऐसा भाव। और बाएं अंग से कन्या प्रकट हुई, दाएं अंग से कौन प्रकट हुए जी? कन्या रानी सतरूपा, पुरुष मनु महाराज। और ये संत लोग हैं बड़े। कौन है जी? संत लोग। मनु की संतान है तो मानव कहलाए। क्या कहलाए जी? मनु सतरूपा की। ये बाकी तो हम अभी देखिए कितना नारा चल रहा है कि नहीं जी? अपने नाम के आगे हिंदू लगाओ, सनातनी लगाओ, क्योंकि शुरू से ही हम इस धर्म से शुरू से ही मानव जाति। कौन सी जाति जी? मानव जाति। एक ही जाति परमात्मा ने बनाई, मानव जाति। कौन सी जाति जी? हम फिर बट जाते हैं किसी किसी चीज में। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम,
ये भाव मानव जाति परमात्मा ने बनाई, ऐसा भाव। रानी सतरूपा मनु महाराज, इनकी कन्या का नाम है देवहूति। क्या नाम जी? वैसे 3 कन्या, आकुति, देवहूति, परसुति, और 2 लड़के प्रियव्रत उत्तानपाद। बीच वाली कन्या, इसकी इच्छा कि मेरा विवाह संत के साथ हो। किसके साथ जी? मेरा विवाह संत के साथ। और तभी ब्रह्मा जी की छाया से ऋषि प्रकट हुए हैं, करदम महाराज। कौन प्रकट हुए जी? करदम ऋषि। और भगवान की भी इच्छा यही है, संतों की सृष्टि बने। करदम ऋषि ने सरस्वती के तट पर बिंदु सरोवर पर तपस्या की। और क्या बोल रहा है जी? कोई तपस्या करे राम राम बोले, सत होता है क्या नहीं? जिस धरती पर भजन किया जाए वो धरती कोई साधारण धरती होती नहीं है। भगवान इतनी तपस्या की कि नारायण भगवान की आंखों से अश्रु पड़ा, और वहां पर एक सरोवर बना है, बिंदु सरोवर। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। करदम तपस्या करते करते बहुत समय बीता, और वह नारायण भगवान ने करदम को दर्शन दिया। और जिस समय करदम ऋषि को नारायण भगवान ने दर्शन दिया, करदम ऋषि कहने लगे, सुनो प्रभु। भगवान कह रहे, सुनो करदम, हमसे कुछ मांग लो, और तुमने हमारी तपस्या की। तब करदम ने क्या मांगा? सुनो प्रभु, आप एक तो तुम्हारा भजन करता रहूं। क्या करता रहूं जी? मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। और तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। एक तो मैं तुम्हारा भजन करता रहूं, बोले जय श्री श्याम। एक तो मैं तुम्हारा भजन करता रहूं, एक तो तुम्हारा भजन करता रहूं, और दूसरा मुझे संतान कैसे मिले जी? मुझे तुम ही मेरे बच्चे बन करके आना। क्या बन करके आना जी? तुम ही मेरे बच्चे, भगवान करदम के बच्चे बन करके आए हैं। क्या बन करके आए जी? और मुझे पत्नी ऐसे मिले जो भजन में मेरा साथ दे। तभी भगवान कह रहे, जाओ तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी, और मैं तुम्हारा बच्चा बन करके आऊंगा। क्या बन करके आऊंगा जी? और पत्नी भी ऐसी मिलेगी जो भजन में तुम्हारा साथ देगी। और देवहूति की इच्छा, किसकी इच्छा जी? देवहूति की इच्छा। राजा की लड़की है, अपने पिता से कहने लगी, सुनो पिताजी, मैं तो एक संत के साथ विवाह करूंगी। किसके साथ विवाह करूंगी जी? मुझे कोई प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। मैं एक संत के साथ विवाह करूंगी। आजकल तो डॉक्टर इंजीनियर ये ढूंढे ना, लेकिन देवहूति की इच्छा थी मेरे पति जो हो वो संत हो। और राजा की लड़की, तभी उत्तानपाद अपने प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। मनु महाराज अपनी कन्या को लेकर के करदम ऋषि के पास गए। कहने लगे, सुनो करदम, मेरी कन्या की इच्छा है कि ये संत के साथ विवाह करना चाहती है। करदम कहने लगे, विवाह तो करूंगा जरूर, लेकिन मेरे मन का भी एक भाव है कि जब मैं भजन करूं, इसको भजन में मेरा साथ देना होगा। किसमें साथ जी? देवहूति कहने लगी, ठीक है पति देव, आप भजन करोगे तो मैं आपका साथ निभाऊंगी। तो क्या निभाने लगी जी? करदम ऐसे हैं, जैसे ही शादी हुई वैसे ही भजन करने के लिए बैठ गए। क्या करने के लिए बैठे जी? वैसे ही करदम भगवान नारायण की समाधि में लग गए, वैसे ही समाधि लगी। और देवहूति मैया क्या करती? अपने पति की सेवा करती। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। अपने सेवा करते 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 बाल सफेद हो गए। क्या हो गए जी? चेहरे पर झुर्री पड़ी। और जब करदम की समाधि खुली, भूल ही गए कि मेरी पत्नी भी है। अरे तुम कौन हो? तुम कौन हो? और तब देवहूति मैया कहने लगी, पति देव भूल गए कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। कौन हो जी? अच्छा भगवान, तुम मेरी पत्नी हो और तुमने मेरे भजन में मेरी सेवा की है, और मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ। क्या जी? और मांगो, क्या मांगना चाहती हो? देवहूति मैया कहने लगी, सुनो पति देव, ऐसी कृपा करो कि वो नारायण मेरे बच्चे बन करके आए। क्या बन करके आए जी? और तभी करदम ऋषि ने एक विमान प्रकट किया। क्या प्रकट किया जी? कामुक विमान। और कहने लगे, सुनो देवहूति, ये जो सरोवर है ना, ये कोई साधारण सरोवर नहीं है। इस सरोवर पर मैंने भजन किया, और तुम इस सरोवर में स्नान करना। क्या करना जी? उम्र बड़ी, बाल सफेद, चेहरे पर झुर्री। और जब स्नान किया तो 16 वर्ष की बनी। बोलो जय श्री श्याम। कितने वर्ष की बनी जी? जिसको भाव समझ में आ रहे हाथ खड़े कर ला। कितने वर्ष की बनी जी? 16 वर्ष की बनी। और एक विमान प्रकट किया, कामुक विमान। कामुक विमान कैसा था कि जो भी देवहूति मैया कामना करती, अच्छे भाव, सुखदेव भगवान कहते, सुनो परीक्षित, मन में भाव आया कि अच्छा सा महल मिल जाए। क्या मिल जाए जी? हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। भगवान ने क्या दे दिया? अच्छा बढ़िया सुंदर घर बार, बढ़िया महल दे दिया। अच्छे वस्त्र मिल जाए, अच्छे वस्त्र मिले, अच्छा खाने पीने के लिए मिल जाए, अच्छा जो कुछ कामना करती उस कामुक विमान में वही चीज मिल
जाती। अनेक वर्ष बीत गए काम भोगते भोगते, लेकिन उसके बाद भी मन शांत। अनेक वर्ष बीत गए काम भोगते भोगते, इसके बाद भी मन शांत नहीं हुआ। किसका जी? देवहूति का। और तभी कपिल भगवान, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। अनेक वर्ष बीते हैं, मन में शांति नहीं है, काम कितने भी विषय भोग लो, मन शांत नहीं होता, ऐसा भाव देवहूति का। और तभी उसी विमान में 9 कन्याएं प्रकट हुई। कितने कन्या जी? एक कन्या है अनुसुईया मैया। और 10वें में कौन आए हैं? 10वें में कपिल भगवान आए हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान ऐसे, देवहूति मैया ने कपिल भगवान को प्रणाम किया, क्योंकि 5वें अवतार है भगवान के। कैसे अवतार जी? पहला अवतार भगवान का, आजो जी एक बार ताली बजा दे जो भगत जन आ रहे हैं। जय जय श्री राधे। एक बार और बोलो जय श्री श्याम। भगवान का पहला अवतार कौन सा है? ऋषियों का अवतार है। किसका अवतार है जी? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ऋषियों के रूप में भगवान आते हैं। दूसरा अवतार वराह भगवान के रूप में। और तीसरा अवतार है भगवान का नारद जी का रूप। किसका रूप जी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। आनंद है भगवान के चरणों में, कन्हैया जी के चरणों में। जय जय श्री राधे। तीसरा अवतार नारद जी का अवतार। और चौथा अवतार भगवान का नर नारायण का अवतार। बोलिए नर नारायण भगवान की। और 5वें अवतार में भगवान कपिल के रूप में आए हैं। बोलिए कपिल भगवान की। अब तुम कपिल भगवान के चर्चा सुनेंगे। भगवान कपिल के रूप में आए और देवहूति मैया ने बड़े प्रेम से आसन पर बिठाया। संत लोग कहते हैं भाई अगर ज्ञान बच्चे से भी लिया जाए तो बच्चे से भी ज्ञान ले लेना चाहिए। किससे ले लेना चाहिए जी? बड़े प्रेम से आसन पर बिठाया और पूछने लगी, कहने लगी सुनो बेटा, तुम साक्षात भगवान का रूप हो। किसका रूप हो जी? तब कपिल भगवान कह रहे, कहने लगे हाँ माँ तुम ठीक ही कहती हो कि मैं साक्षात भगवान का रूप हूँ। किसका रूप हूँ जी? तब बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए कि मेरा जो मन है ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मेरा जो मन है ना, ये मन बंधनों में, एक बात बताओ, ये जीव बंधन में कब बंधता है? अच्छा क्या प्रश्न किया? जीव बंधन में कब बंधता है? तब कपिल भगवान कहने लगे सुनो माँ, जब मन संसार में पड़ा रहे। किस में पड़ा रहे जी? विषय भोगों में मन पड़ा रहे, दुनियादारी में, और तब जीव बंधनों में बंधा रहता। बंधे रहते हो ना संसार के बंधनों में। और लेकिन जैसे ही ये मन परमात्मा के चरणों में लग जाता है तो जीव इन संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। हो जाता है। एक बार ताली बजा दे राधे राधे। ये मन जब भगवान में लग जाए, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? तब कपिल भगवान कहने लगे सुनो माँ, सारा जीवन, यहाँ पर लक्ष्य क्या बताया भी? सारा जीवन क्या करना चाहिए और मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? और तब कपिल, क्या मकान दुकान कोठी बंगला बनाना यही मानव जीवन का लक्ष्य है? कपिल भगवान कहने लगे सुनो माँ, यहाँ पर तो 500 गज का मकान बनाया, लेकिन उसके धाम पर तो 1 गज भी जगह प्राप्त नहीं की। और मानव जीवन का लक्ष्य है कि उसका भजन करके, क्या करके जी? बोलो जय श्री श्याम। परमात्मा का भजन करके उसके धाम पर भी जगह मिल जाए। क्या मिल जाए जी? भगवान का भजन करके उसके धाम पर भी जगह मिल जाए। क्या करके जी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। हाँ, और बोल दे जय श्री श्याम। सत्संग में वृंदावन में झूम झूम कर, वृंदावन में झूम झूम कर मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। प्रेम से भाव से ताली बजा करके हाजिरे लगाएंगे। जीव को क्या कर चाहिए? कौन कौन मनावेगा भगवान को? थोड़ा हाथ खड़े कर लो। उनको सारी उम्र बनाना चाहिए, और बना करके उसके मनाओगे तो कहाँ जगह मिलेगी जी? भगवान के धाम पर जगह प्राप्त करनी चाहिए। मानव जीवन का लक्ष्य है। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। कोई नाच करके, कोई ताली बजा करके, और भगवान के चरणों में हाजिर लगाएंगे। जय जय श्री राधे। तालियों का साथ है। हरि बोल।
में झूम झूम कर, वृंदावन में झूम झूम कर, वृंदावन में झूम झूम कर, वृंदावन में झूम झूम कर। मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे 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 गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। हरि बोल। तालियों का साथ, राधे राधे गाओ, राधे 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 गाओ, राधे राधे गाओ, राधे 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 गाओ, राधे राधे। राधे राधे गाओ, थोड़ी सी हाजरी। राधे राधे गाओ। कभी कन्हैया कैसे कैसे मिलेंगे, कभी कन्हैया जमुना किनारे गैया चराते मिलेंगे। बोलो। हाथ खड़ करके ताली, राधे राधे। जब तुम नाच करके हाजिरी लगाओगे तो सारी चिंता और टेंशन खत्म हो जाएगी और अच्छा लगेगा। राधे राधे। राधे राधे। कभी कन्हैया जमुना किनारे गैया चराते मिलेंगे, इतनी तमन्ना दिल में भरी है, हरि बोल। इतनी तमन्ना मन में भरी है, एक एक उनसे कहेंगे। कभी कन्हैया जमुना किनारे, इतनी तमन्ना दिल में भरी है, एक एक उनसे कहेंगे। हाथ खड़े करके ताली बजा करके राधे राधे। मन मंदिर में प्यारे श्री माँ के बिहारी बिठाओ, राधे राधे। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। हरि बोल। सत्संग में झूम झूम कर, सत्संग में झूम झूम कर, मन की तपन बुझाओ, राधे 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 गाओ, राधे राधे गाओ। और पपीहा कोयल मैना यही राग दोहराते, और पपीहा कोयल मैना यही राग दोहराते। धर्म डाल पर धर्म डाल पर बैठ कन्हैया राधे राधे गाते, और पपीहा राधे राधे बोलेंगे। आनंद है जी। देखिए धर्मवीर कॉलोनी से मेरी माता जी आई है, एक बार ताली बजा करके राधे राधे। थोड़ा तालियों का साथ और नाच करके। और पपीहा कोयल मैना यही राग दोहराते, हरि बोल। कदम की डार पे बैठ कन्हैया राधे राधे गाते, हरि बोल। कृपा श्री राधे अपना दर्शन हमें दिखाओ, सारे बोलो। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। सत्संग के मैं झूम झूम के, सत्संग के मैं झूम झूम के, मन की तपन बुझाओ, हरि बोलो। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे। हर जगह राधे गाओ। राधे कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी, राधे कृपा से
तो बाकी बिहारी की भी कृपा बरसेगी। राधे कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी हाथ खड़ करके ताली हरि बोल। राधे कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी। खोज खोज कर हार चुके हैं सुन श्याम हमारी। रो रो कर हम मधुप श्याम को रो रो कर हम मधुप मन की व्यथा सुनाओ। राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे 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 बोलो राधे राधे। सत्संग में तुम झूमे झूमे सत्संग में तुम झूमे झूमे मन की तपन बुझाओ। राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे 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 बोलो राधे। राधे कहाँ मन लगाएंगे? मन भगवान को कोई समर्पित कर दे। मन दुनिया में लगाओगे दुनियादारी में के भगवान को मन लगाओगे? बताएं। परमात्मा से दिल लगाएगा ना, भगवान के चरणों में बैठे। और ये बात कपिल भगवान कह रहे हैं, कहने लगे सुनो माँ, जब मन परमात्मा के चरणों में लग जाए तो जीव को संसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। मानव जीवन का लक्ष्य है कि भजन करके, क्या करके, जिस प्रकार भजन सुना है ना, सत्संग में झूम माता बहनें भजन करती हैं, और भजन करके अपनी लगन परमात्मा से लगा ली जाए और उसके धाम पर भी जगह मिले। क्या मिले जी? लेकिन सुनो माँ, ये जीव ऐसा है, ये जीव जिस समय माँ के गर्भ में होता है, माँ के गर्भ का बड़ा सुंदर भाव सुना है, माँ के गर्भ में होता है, पानी के बुलबुले जैसा होता है। और जिस समय 3 महीने का जीव हो जाता है, तब माँ, जैसी माँ नमक खाती है, क्या खाती जी? 1 महीने का होता है, बेर क्या करती का माँ नमक खाती है, तो वो नमक का दुख उस जीव को भी लगता है कि नहीं? माँ मिर्च खाती है। और यही कारण कई बच्चे दोते एक छोटी कम 1-2 महीने की अवस्था में कि वो दुख इतना बड़ा होता है कि अपने प्राण भी छोड़ देते हैं। और वो गंदा मल मूत्र, एक तरफ मूत्र की थैली, एक तरफ मल की थैली, उस बीच में, उस जगह के बीच में जीव का पालन पोषण होता है। और कभी कभी तो वो माँ का जो मलमूत्र है जीव के मुख में चला जाता, गंदा पानी, डर्टी जल चला गया, गंदा पानी चला गया जीव के मुख में। और इतना दुख जीव को झेलना पड़ता है। उल्टा लटका रहता है। कैसा लटका रहता है जी? उल्टा उल्टा लटकता है। तो भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस नरक से बाहर निकाल लो। किससे? कपिल भगवान वर्णन कर रहे हैं, मुझे नरक से। और भगवान के प्यारे बंदे, नरक से तो बाहर निकाल दूंगा, लेकिन धरती पर जाने के बाद ऐसा कर्म करना। कैसा कर्म करना जी? कि तुम्हें इस नरक में वापस ना आना पड़े। और तब जीव भगवान से कहते कि प्रभु, मैं धरती पर जाकर ऐसा कर्म करूंगा, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, मैं के चक्कर में नहीं उलझूंगा, धरती पर जाकर के तुम्हारा नाम लूंगा प्रभु, और मैं ऐसा कर्म करूंगा। भगवान से कहता है कि प्रभु मुझे याद दिलवा दे। भगवान तो सभी को याद दिलवाते हैं कि जहाँ भगवान याद दिलवाते हैं, घर घर संदेशा पहुंचता है। देखो यहाँ पर हरि नाम की चर्चा हो रही है, तो थोड़ा चर्चा सुन करके अपना जीवन सफल बना लो। क्या बना लो जी? भगवान संदेशा भेजते हैं, लेकिन फिर भी इस चर्चा को कोई कोई सुन पाता, कोई दूर से भी आ जाते हैं, कोई नहीं भी आ सकते। ऐसा भाव ये कपिल भगवान। और छठा जो अवतार है भगवान का, वो है दत्तात्रेय का रूप। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। अनसुईया मैया, देवहूति मैया की कन्या अनसुईया मैया बड़ी पतिव्रता नारी, और दूसरा विष्णु भगवान की पूजा करती, विष्णु भगवान की आराधना करती। और विष्णु भगवान की आराधना करके एक ही भाव मन में है कि प्रभु आप हमारे घर में दत्तात्रेय बन करके आना। क्या बन करके आना जी? आज ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन भगवान के चरणों में। कोई छोटा बच्चा हो तो उसको बना भी सकते हैं। पलना लेकर के आई थी ना देवहूति मैया, किसमें झुलाए थे? जवाब दो। पलने में झुलाया है ना परमात्मा को। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। भगवान को पलने में झुलाया देवहूति मैया ने। प्रार्थना की कि प्रभु मैं तुम्हारे लिए पलना डालूंगी,
और तो मेरे घर में दत्तात्रेय रूप में आना पूजा करती है। और ये एक दिन परमात्मा चारों इनके पति किसके जी, माँ पार्वती लक्ष्मी सरस्वती, नारद जी गए कहने लगे सुनो पार्वती लक्ष्मी सरस्वती, और तुमसे भी बड़ी पतिव्रता नारी इस धरती पर रहती है। कहाँ रहती हैं जी, तुमसे भी बड़ी। अब देखिए स्त्रियों का स्वभाव, नारियों का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। भाई हमसे बड़ी पतिव्रता है तो उसकी परीक्षा हो जाए, क्या हो जाए जी, हमसे बड़ी पतिव्रता। और तब अपने पतियों को कह दिया जाओ एक काम करो, तुम जाना अनसुईया मैया के द्वारे। कैसे जाना जी, अनसुईया मैया के द्वारे जाना, और अनसुईया मैया के द्वारे जाकर के मैया की परीक्षा लेना। क्या लेना जी, अनसुईया मैया कोई साधारण नारी थोड़ी है, पतिव्रता नारी। और तीनों भेष बदल करके जाना, रूप बदल के, बूढ़े ब्राह्मण बन करके जाना। और तीनों क्या बन करके गए हैं, भेष बदल करके गए, बूढ़े ब्राह्मण बन करके गए। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। और जैसे ही तीनों रूप बदल करके गए, अनसुईया मैया ने दूर से देख लिया। कैसे देखा है जी, अनसुईया मैया ने दूर से देखा और देखते ही समझ गई कि ये तो मेरे द्वारे दत्तात्रेय भगवान आए हैं। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। हंसने लगी है, भाव जानती है ना, परमात्मा दर्शन देने के लिए आए हैं। और भगवान दत्तात्रेय का रूप बना करके आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके आए हैं। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। और तीनों बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण क्या लेने के लिए आए थे, अनसुईया मैया की परीक्षा लेने के लिए आए थे। और लेकिन अपनी सारी चतुराई भूल गए। मैया से क्या लगे, सुनो मैया एक काम करो, हम तुम्हारे घर भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। और ये भिक्षा मैया, ये भिक्षा कोई साधारण भिक्षा नहीं है, और ये भिक्षा तुम्हें निर्वस्त्र देनी पड़ेगी। हाँ, तुम अनसुईया मैया मन में जानती तो है कि ब्रह्मा विष्णु में आए। हंसने लगी, क्या लगी, सुनो अगर मैंने अपने पतिव्रता धर्म की पालना की है तो ये बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण छोटे छोटे बच्चे बन जाएं। क्या बन जाएं जी, बोले अनसुईया मैया तेरी, ऊंचा बोलिया करो, अनसुईया मैया तेरी सदा ही जय, अनसुईया मैया तेरी। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। भाव भी है, पल्ला लेकर के आई है। हाँ? और तीनों देवता पल्ले में झूल रहे हैं। कोई सृष्टि के रचैया कौन है जी, कोई डमरू बजाने वाले, डमरू बजाने वाले कौन है जी, कोई बैठे, हाँ कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया, कोई बैठे नादिया पे, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीनों देव। अब तो बच्चे बन करके फंस गए। क्या बनकर जी, ये भगतों के अंदर इतनी ताकत होती है, मैया के अंदर, भारत की नारियों के अंदर इतनी ताकत है कि देखिए ऐसे फंसे तीनों देव। तीनों देवता जैसे बच्चा रोता है ना, क्या बच्चे का रूप बनाया भगवान ने। पतिव्रता धर्म में ऐसी ताकत कि ब्रह्मा विष्णु में इसको भी क्या बनाया जी, बताओ, बच्चा बनाया। बोलिए अनसुईया मैया तेरी, इसलिए कथाएं सुनाई जाती हैं। ये ताकत है भारत की नारियों में कि भगवान को भी क्या बनाया जी, बच्चा बनाया। ऐसा भाव। और तीनों देवता बालक की भांति प्रभु रोने लगे। किसकी भांति जी, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। क्या मचावे जी, बोलो सारे, बालक की भांति प्रभु। थोड़ा बोल पड़ा करो। ये जुबान दी है भगवान ने सत्संग करने के लिए। क्या करने के लिए जी, प्रेम से बोलो, जीवन सफल होता है सत्संग करने से। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे। ब्रह्मा और कल तो देखे आज तो, और कल तो पलना जरूर डालना पड़ेगा जी। राधे राधे। बोलिए, क्योंकि कल कौन आएंगे, कल भगवान बाल रूप में दर्शन होगा। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, और ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। उसी रूप का दर्शन भजन के माध्यम से। देखिए यहाँ पर दर्शन होता तो कितना अच्छा लगता, अच्छा लगता ना। हरि बोल, ताली जाकर के आनंद है। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे।
ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे। राधे राधे। अब देखिए घरोंडे का नंबर दोबारा से लग गया। हरि बोल। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। थोड़ा हंस के मुस्कुरा करके राधे राधे। राधे राधे। लेने आए भेद यहाँ, लेने आए भेद यहाँ, गली नहीं डालना। लेने आए भेद यहाँ, गली नहीं डालना। लेने आए भेद यहाँ गल। एक माइक दे दो जी माता जी को, पीछे वाली माता जी को। आप थोड़ा बोलो, थोड़ा थोड़ा आजो आजो। भजन इनसे हम भजन भी सुनेंगे और प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। लेने आए भेद यहाँ, गली नहीं डालना। 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 दोनों हाथों की ताली। झोल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता तुम हाथ का पल्ला बनाओ, हाथों से पल्ला बनता है कि नहीं? आता है। हरि बोल। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। झोल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अब तीन की तीन देवियां अनसुईया मैया के द्वारे पहुंची है। कैसे पहुंची जी? जब पति देव नहीं वापस आए, क्या बन करके गए जी? अच्छा, पति देव ना आए तो देवियों को थोड़ा सा होता है ना, कहाँ चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। बोलो जय श्री श्याम। और अनसुईया तीनों पार्वती लक्ष्मी सरस्वती सोचने लगी हमारे पति देव तो कहाँ गए थे जी? बताओ जय श्री श्याम। पता नहीं कहाँ चले गए हमारे पति देव। और तीनों के तीनों देवियां अनसुईया मैया के द्वारे गई। किसके द्वारे गई जी? और तीन देवी दुखी होकर अनसुईया मैया की कुटिया में पहुंची है। कहाँ पहुंची है जी? तीन देवी दुखी होकर कुटिया पधारी। और मैया से क्या कह रही है? बोलो तो थोड़ा थोड़ा बोलो। तीन देवी दुखी होकर कुटिया पधारी। तीन देवी दुखी होकर कुटिया पधारी। आज कितने देवी? तीन देवी। जवाब दो, कितनी देवी? तीन देवी। तीन देवी कौन है? सरस्वती, माँ पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती। तीन देवी दुखी होकर कुटिया पधारी। और क्या कह रही है? माता मोरे पति दे दो विनती हमारी। माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। माता मोहे पति दे दो विनती। अनसुईया मैया और प्रसन्न हुई। अरे देखो, ये तो दत्तात्रेय भगवान तो आए ही संग में मेरे घर में दर्शन देने के लिए। इनके संग में इनकी देवियां भी दर्शन देने के लिए आई है। बोलो जय श्री श्याम। जय श्री। ऐसा भाव है। सावरिया बंसी बजा, मैं पायल बजाऊंगी। अनसुईया मैया कह रही है और नाचूंगी थारे संग और थमने नचाऊंगी। आज मेरे जीवन की पहली सुलझ गई और तेरे पीताम्बर से चुनरी उलझ गई। हाँ, एक बार ताली बजा दे। राधे राधे। राधे ऐसा भाव। राधे। आज मेरे जीवन की, बोलो, आज मेरे जीवन की पहली सुलझ गई। आज मेरे जीवन की पहली सुलझ गई। प्रभु तेरे पीताम्बर से चुनरी उलझ गई। तेरे पीताम्बर से चुनरी उलझ गई। तेरे पीताम्बर से चुनरी उलझ गई। तेरे पीताम्बर से चुनरी उलझ आनंद है। गई। तेरे पीताम्बर से चुनरी उलझ गई। तेरे पीताम्बर से चुनरी उलझ गई। अनसुईया मैया के मन का भाव है। आज मेरे जीवन की पहली सुलझ गई, तेरे पीताम्बर से मेरी चुनरी उलझ गई। आनंद है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, कन्हैया जी के चरणों में। नारद जी और भाव सुनाते हैं। नारद जी भगवान के घर गए। ये हम बहुत जगह भाव बोलते हैं। परमात्मा के घर गए तो देखा यहाँ पर तो दो चार ही है परमात्मा का भजन करने वाले, बाकी सब राधे राधे। दो चार हैं भगवान का भजन करने वाले और कोई नहीं है। बाकी सब कोई किसी कार्य में लग रहा, कोई किसी कार्य में, कोई किसी कार्य में। भगवान से पूछ लिया, सुनो प्रभु, ये तीन की संख्या तो बड़ी कम है, बड़े आपके धाम पर बड़े कम लोगों को जगह मिलती है। भगवान कह रहे अरे जब ये मेरा ध्यान नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते जी? मेरा भजन नहीं करते। जो कोई मेरा भजन करे उसको जगह मिले। किसको जगह मिले जी? जो भजन ना करे उसको जगह कैसे मिले?
और तभी नारद जी भगवान कह रहे, नारद जी कह रहे, कहने लगे सुनो प्रभु ऐसी बात नहीं है। और भगवान कह रहे एक काम करो नारद जी, एक बार देख करके आओ। क्या देख करके आओ जी? भी कितना का भजन करें, संसार के चक्कर में लगे कि भजन करें। नारद जी जब धरती पर आए तो क्या देखा कि एक किसान खेतों में काम कर रहा है। किस में काम कर रहा है जी? खेतों में। खेतों में। नारद जी कहने लगे भाई भगवान का बुलावा आया। किसका बुलावा जी? बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। भगवान का बुलावा आया और भगवान के घर चलेगा क्या? किसके घर जी? अच्छा कौन कौन जाएगा? थोड़ा हाथ खड़े कर ले, चले जाओगे ना सारे के सारे, आनंद है। और ऐसी प्रकार पूछ लिया था, भगवान का बुलावा आया, कौन कौन चलेगा? अरे एक बार तो किसान तैयार हो गया, भाई मैं जाऊंगा। क्या जाऊंगा जी? मैं चलूंगा तुम्हारे संग। थोड़ी सी दूर गया था और तब मन में विचार आया, भाई भगवान के द्वारे पर ये शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा। क्या क्या छोड़कर जी? शरीर। मन में विचार आया शरीर छोड़ करके जाना। नारद जी से पूछ लिया, हाँ जी क्या करे जी? सुनाएंगे सुनाएंगे, राधे राधे। सब आपके जो भी भाव है प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आरती से पहले भजन में जरूर सुनाऊंगा, सांसों का क्या भरोसा। एक बार बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और मन माने इस प्रसंग के बाद ही सुना दे। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और नारद जी कहने लगे, थोड़ी सी दूर गया था। कौन गया था जी? किसान। और तब पूछ लिया, एक बात तो बताओ नारद जी। है जी, एक बात बताओ नारद जी, भगवान के दर क्या ये शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा? अच्छा भगवान के दर कोई भी जाता है तो शरीर यही छोड़ता है क्या? नहीं, बताओ। भगवान के घर ये शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा क्या? नारद जी कहने लगे, अरे मूर्ख, ये तो माटी का शरीर है। किसका शरीर जी? माटी का। ये माटी में मिल जाएगा। और तब किसान कहने लगे, ओ बाबा, अभी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी मुझे भगवान के घर नहीं जाना। किसके घर जी? मेरे बच्चे बड़े हो लेने दे, मेरे नाती पोते हो जाएंगे और उसके बाद बेशक से ले जाइयो। किसके बाद जी? मेरे नाती पोते बड़े हो जाएंगे। वो किसान मर करके बैल बना। क्या बना? सारे बोलो क्या बना जी? नारद जी फिर चले गए, कहने लगे भाई अब तो तू बैल बन गया। बैल भी कहाँ का बना जी? हाँ जी, उसी के खेतों का बैल बना, उसी खेत में बैल बन करके काम करता। नारद जी कह रहे भाई अब तो तेरे पोते तुम्हें डंडे मारते, चल बैल काम कर, चल बैल काम कर, अब तो भगवान के घर चल। बैल कहने लगे, सुनो नारद जी, मैं बैल बन करके खेत में काम जरूर करता हूँ, लेकिन मैं इन बच्चों से कोई पैसा नहीं लेता। क्या नहीं लेता जी? थोड़ा सा इनको धन, अभी छोटे छोरे का मकान नहीं है, बड़े की दुकान नहीं है, मैं इनको थोड़ा सा धन कमा करके दे दूं और जब इनको धन, इनके पास धन बढ़ेगा तब लेने के लिए आ जाना। क्या बढ़ जाए जी? धन। ये हम सभी की भाव है, जब धन बढ़ेगा तब लेने के लिए। अब बैल से मर करके क्या बना जी? सर्प की जूनी में चला गया। कि जूनी में जी? सर्प की। पेट के बल खिंचता नारद जी फिर चले गए, कहने लगे भाई अब तो तुम्हें सर्प की जूनी मिली। किसकी जूनी मिली जी? सर्प की। अब तो भगवान का भजन कर ले। और वो सर्प कहने लगे, सुनो नारद जी क्या बताऊं, अब तो मैं जो मेरे घर में धन है ना, उस धन पर मैं कुंडली मार करके बैठता हूँ। क्या मार कर जी? कुंडली मार करके। नारद जी कहने लगे, अरे अब तो इसका भेद खोलना पड़ेगा। उसके बच्चों को जा करके नारद जी ने बता दिया, सुनो 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 सुनो, तुम्हारे घर में कोई मोटा काला कोई सांप रहता। क्या रहता जी? अगर एक भी बच्चे को डस लिया ना तो बचने वाला नहीं है, एक को भी डस लिया तो वो बचने वाला। अब बेटा तो कहता मैं डंडा मारूंगा, पोता कहता मैं डंडा मारूंगा, और पोते ने एक डंडा मारा कि सांप के मुख के टुकड़े टुकड़े। बेटा ना मारो ना मारो। अरे नारद जी से कह रहे, देख ली मैंने मोह माया, देख ली मैंने संसार की, मुझे भगवान के धाम पर लेकर के चलो। किसके धाम पर जी? भगवान कह रहे, जिसने मेरा भजन नहीं किया उसके लिए उसको भगवान के धाम पर जगह थोड़ा ही मिला। बोलो जय श्री श्याम। और उसके धाम पर तो जगह उनको मिलती है जो परमात्मा का भजन करते हैं। भजन करके क्या करना है? भजन करके उसके धाम पर जगह प्राप्त करने। किसके धाम पर जी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और जिस कथा में, भागवत जी की कथा में, कन्हैया जी की कथा में भोलेनाथ की कथा जरूर होती है। किसकी कथा जी? शंकर भगवान की। बम भोला बम भोला बम भोला बोलते हैं ना, बोली शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ, सुखदेव भगवान विदुर जी को कथा सुना रहे मैत्रेय मुनि, कहने लगे सुनो विदुर जी, भोलेनाथ तो शांत स्वभाव के। कैसे स्वभाव के? आत्मा राम है, अपने आप में रमण करते हैं। जो व्यक्ति अपने आप में रमण करे बाबा तो उसका किसी से कोई द्वेष
नहीं हो सकता। और भोलेनाथ का किसी से कोई द्वेष नहीं है, सभी पर कृपा करते हैं, नाग पर, बिच्छुओं पर, सभी पर भोलेनाथ कृपा करते हैं। और तब भोलेनाथ तब सती को अपने प्राणों की बलि क्यों देनी पड़ी, और भोलेनाथ का अपने ससुर और दामाद में इतना झगड़ा क्यों हो गया, इस भाव को सुनाइए। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जय श्री तब भाव सुनाने लगे। एक बार की बात, दक्ष को राजा बनाया। जब दक्ष को राजा बनाया तब दक्ष को देख करके सभी ने खड़े होकर के प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया जी? खड़े होकर के। लेकिन भोलेनाथ मन से खड़े हुए थे, मन से खड़े हुए थे। भोलेनाथ मन से खड़े हुए लेकिन तन से खड़े नहीं हुए। तब दक्ष भरी सभा में कहने लगे, अरे देखो ये जो बंदर जैसी आंख वाला शंकर है ना, ये किसी का सम्मान करना नहीं जानता। बोलो जय शिव शंकर। बहुत प्रेतों की टोली है इनकी, नाम इनका शिव है लेकिन भेष अमंगल है। बहुत प्रेतों की टोली मुर्दे की भस्मी तन से लगाते, नाम शिव है पूरा अशिव। और इस प्रकार भोलेनाथ का अपमान करने लगे। क्या करने लगे जी? और जिस समय भोलेनाथ का अपमान करने लगे और तभी नंदी को बड़ा गुस्सा आया। किसको गुस्सा आया जी? नंदी कहने लगे, अरे तुम भोलेनाथ का अपमान करते हो। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। एक बार बोलो जय श्री श्याम। भजन चलेगा ना जी, तब भजन आने। जय जय श्री राम। तुम भोलेनाथ का अपमान करते हो और जाओ तुम्हें बकरे का सिर लग जाए। किसका जी? जाओ तुम सब। नंदी ने श्राप दे दिया, दक्ष को भी कह दिया, अरे दक्ष तुम बकरे की तरह मैं करते हो, जाओ तुम्हें बकरे का सिर लग जाए। भृगु ऋषि भी कहने लगे, जाओ जितने भी भोलेनाथ के गण हैं सब पखंडी हो जाएं। फिर नंदी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम सभी भीख मंगे बनो। क्या बनो जी? भीख मंगे। श्रापस रूपी होने लगी। भोलेनाथ को तनिक भी अच्छा नहीं लगा और भोलेनाथ उस जगह से खड़े होकर के चल दिए। किस जगह से जी? जब बाबा उस जगह से खड़े होकर के चल दिए और तभी दक्ष ने एक योग और रचाया। सभी को तो निमंत्रण दिया लेकिन इन 3 देवताओं को निमंत्रण नहीं दिया। कौन से 3 देवता जी? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। बोलिए शंकर भगवान की। अच्छा, निमंत्रण ना आए तब बिना निमंत्रण के सत्संग कथा में तो जाना चाहिए, लेकिन शादी विवाह में अगर निमंत्रण ना आए तो जाना, और जहाँ पर प्रेम नहीं है उस जगह पर तो कतई नहीं जाना चाहिए, बाबा कहते हैं। और सती के घर से भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं दिया, सती को कोई चिट्ठी पत्री नहीं डाली और सारे विमान सती माता के घर के ऊपर से जा रहे। और जब विमान सती समझ गई कि मेरे पिता के घर कोई बड़ा यज्ञ रचाया गया है, भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे। कहने लगे, सुनो बाबा, तुम जानते हो कि आज तो मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ रचा है और तुम उस यज्ञ में नहीं जाओगे क्या? भोलेनाथ कहने लगे, सुनो सती, एक पहले भी तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ रचाया था और मैं मन से तो खड़ा हुआ था, तन से खड़ा नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे पिता ने मेरा बड़ा अपमान कर दिया और जिस जगह पे आदर मानना हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। भोलेनाथ समझा रहे। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। जिस जगह पे आदर मान ना हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। भोलेनाथ की वाणी है शंकर भगवान की। सभी बोलेंगे प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जिस जगह पे आदर मान ना हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे आदर मान ना हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। और इस बड़ा शिक्षाप्रद भजन है, तो प्रेम से भाव से इस भाव को बोलेंगे। बेटी कितनी भी लाडली हो, धनात्म की ताली बजा रहे। हरि बोल। देखिए, जो भी भागवत में जल की सेवा लगा रहे हैं परमात्मा भाव स्वीकार करें। एक बार सेवादारों के लिए भी ताली बजा दें। जय जय श्री। जिस जगह पे आदर, जी अब ले ले माइक। राधे राधे। जिस जगह पे आदर मान ना हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे आदर मान ना
बटन खोल ले, बटन खोल ले, राधे राधे, ऊपर कर दे। जिस जगह पे आदर मान ना हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे आदर मान न हो उस जगह पे जाना। हरि बोल। बेटी बेटी कितनी भी लाडली हो, बेटी कितनी भी लाडली हो, बेटी कितनी भी, थोड़ा बोला करो, लाडली हो, बेटी कितनी भी लाडली हो, पर घर घर हंडाना। भोलेनाथ कह रहे हैं, पर घर घर हंडाना ना चाहिए। जिस जगह पे आदर मान न हो उस जगह